हेलो एवरीवन, मैं दिनेश यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट आरसी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हम आज पढ़ेंगे क्यूब का पार्ट सेकंड। जिन लोगों ने क्यूब का पार्ट फर्स्ट की वीडियो नहीं देखी है उनके लिए डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक तथा पीडीएफ लिंक दिया गया है। आप वहां पर जाकर वीडियो देख सकते हैं तथा पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम आज चर्चा करेंगे पिछले गत वर्षों में पूछे गए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नों के बारे में। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक। हमें निर्देश दिया गया है 1 से 5 तक कि 8 सेमी के घन के सभी सतहों को एक समान रंग से रंग दिया जाता है तथा इसे 2 सेमी के छोटे छोटे घनों में काट दिया जाता है। इन जानकारियों के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमें ये बोला गया है कि कोई 8 सेमी का एक घन है, उसको हम 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काट दें। तो हमें ये जानकारी दी गई, इसके आधार पर हमें 1 से 5 तक क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनके हमें क्या देने हैं, आंसर देने हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इस घन के कुल कितने छोटे घन प्राप्त होंगे। ये बड़ा घन है, इसको काटने के बाद हमें कुल कितने छोटे घन प्राप्त होंगे वो हमें बताना है। तो हमें देखो भी कुल घन एक तो हम सूत्र से निकाल सकते हैं, एक हमें सीधे निकाल सकते हैं। ये 8 की कोई भुजा है, उसको हम 2-2 के हिस्सों में काट देते हैं। तो हमें कितने घन प्राप्त हुए भी, यहाँ पे कितने हुए 4, 1 2 3 4, यहाँ पे 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4। कहने का मतलब एक लाइन में कितने हो गए 16, अगली लाइन में भी 16, उससे अगले में भी 16, उससे अगले में भी 16। क्यों हुए भी 16, ये 8 है, इधर भी क्या होगी 8 है। कैसे भी सभी भुजाएं क्या है 8-8 है। तो एक लाइन में 16 है, एक में 16 है, टोटल कितनी लाइन है भी 4 है। तो 16 के 64। एक तो इस हिसाब से उत्तर आ जाएगा, कितना आ जाएगा भी 64। दूसरे तरीके से कैसे करेंगे, जब हमें बड़े घन की भुजा दी गई है 8, छोटे घन की कितनी है भी 2, भाग देते हैं और हमें क्या आ जाता है n का मान, छोटे घन की भुजा आ जाती है। कितनी आ जाएगी भी 4 आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो उसके बाद में हम क्या करते हैं, n की पावर क्या करते हैं 3। तो 4 की पावर 3 किया तो कितना आ गया भी 64। छोटे घन के की कुल संख्या पूछे तो कितनी आ जाएगी भी 64। छोटे घन की कुल संख्या आ गई हमारे पास है 64। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ऐसे कितने छोटे घन हैं जिनके केवल 3 स्तर रंगी हो। हमें चित्र के अंदर से बताना है ऐसे कुल कितने छोटे घन हैं जिनके केवल 3 सतह रंगी हो। हमने पढ़ा था पार्ट 1 के अंदर, जिनके 3 स्तर रंगीन हो या रंगी हो उसे हम बोलते हैं शीर्ष घन। और शीर्ष घन कहाँ पे होते हैं, घन के शीर्ष पर होते हैं। यानी कि शीर्ष टोटल कितने होते हैं 8 होते हैं। शीर्ष का मतलब एक तो ये 2 3 4, 4 इस तरफ 4 उस तरफ, टोटल कितने हो गए 8। एक इसके पीछे यहाँ पे बैक में, टोटल शीर्ष कितने हो गए 8। यहाँ पे हमें बताना है कि जिनके केवल 3 सतह रंगीन हो वो कितने होंगे भी, टोटल होंगे 8। कैसे होंगे, इसकी एक सतह रंगीन है, दूसरी ये भी है और इसके साइड वाले भी है, 3 हो गई। इसके भी 1 2 3। ऐसे जो शीर्ष पे हैं, ऐसे जो शीर्ष पर छोटे घन हैं उनके सभी के 3-3 सतह रंगीन हैं। टोटल शीर्ष कितने हो गए भी 8। यानी कि सभी शीर्षों पे हैं, घन के टोटल शीर्ष कितने हैं 8 हैं। तो घनों की संख्या कितनी हो गई भी 8 हो गई। शीर्ष घनों की संख्या होती है 8 और वो होते हैं शीर्षों पर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3। ऐसे कितने छोटे घन हैं जिनके केवल 2 सतह रंगीन हो। हमें यह बताना है कि ऐसे कितने छोटे घन हैं जिनके केवल 2 सतह रंगीन हो। 2 सतह रंगीन हो तो वो घन होते हैं किनारों पर स्थित और उसे हम बोलते हैं मध्य घन भी। ये हमने पढ़ा था पार्ट 1 के अंदर। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी है वहाँ पर जाके देख सकते हैं। और अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। कहने का मतलब ये है
कोई दो सतह रंगीन होने चाहिए और उसे हम बोलते हैं मध्य घन, और वो क्या होते हैं, किनारों पर होते हैं। तो यहाँ पर देखो, इस पर एक सतह और ये दूसरी सतह भी रंगे ऊपर की, एक ये और एक ये। एक किनारे पे कितने मिल रहे हैं अभी हमें, इसके अंदर कितने मिल रहे हैं, एक किनारे के अंदर मिल रहे हैं दो, एक तो ये घन मिल रहा है, एक ये, टोटल दो। टोटल किनारे कितने हैं अभी, 12, तो 12 दूनी 24। टोटल कितने घन हो गए अभी, 24। कहने का मतलब दो घन इस पे, दो इस पे, दो इस पे, दो इस पे, टोटल किनारे 12 हैं, सभी पे दो दो हैं, टोटल कितने हो गए, 12 दूनी 24। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ऐसे कितने घन हैं जिनके केवल एक सतह रंगी हो। जिनकी केवल एक सतह रंगी हो उनको बोलते हैं हमें केंद्रीय घन। उनको क्या बोलते हैं अभी, केंद्रीय घन। और वो कहाँ पर स्थित होते हैं, फलक पर स्थित होते हैं। तो देखो ये 3 सतह वाले हो गए और ये 2 सतह वाले हो गए। यहाँ पर बच कितने गए भी अंदर, 4 बच गए। कितने बच गए, 4। कहाँ पर स्थित होते हैं, फलक पर होते हैं। टोटल फलक कितनी होती है, 6। एक पर कितने हैं, 4। टोटल कितने आगे भी, 24। उत्तर क्या आ जाएगा इसका, 24। कहने का मतलब हमसे पूछा गया है कि कोई एक सतह रंगीन हो, तो एक सतह रंगीन वाले होते हैं हमेशा केंद्र में। वो कितने हैं, 4 हैं। और 4 फलक, एक फलक पर 4 हैं, तो टोटल फलक कितने हैं अभी, 6 हैं। टोटल कितने हो गए, 6 चौके 24। प्रश्न नंबर देखते हैं 5। ऐसे कितने घन हैं जिनके कोई भी सतह रंगीन नहीं हो। यानी कि हमें पूछा गया है कोई भी सतह रंगीन नहीं हो। हमने निकाल दिए 3 वाले, 2 वाले और एक सतह रंगीन वाले निकाल दिए, और टोटल हमको पता है कितने हैं, 64। 64 में से सभी घटा दें तो कौन से बच जाएंगे, जिनकी कोई भी सतह रंगीन नहीं हो वो बच जाएंगे। तो देखते हैं अभी हमने निकाले थे सबसे पहले कुल घन, कितने निकाले थे अभी, 64। उसके बाद में हमने निकाले थे शीर्ष वाले, कितने निकाले थे, 8 निकाले थे। उसके बाद में हमने निकाले थे किनारों वाले, कितने थे अभी, एक पे 2 है तो ये कितने आ जाएंगे, 24। उसके बाद में निकाले थे हमने एक सतह वाले, कितने अभी, ये भी कितने आए, 24। 64 में से 24, 24 48 और 8 56। 64 में से 56 घटाया कितने आ गए भी, 8 आ गए। इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 8। तो देखते हैं क्वेश्चन 6 से 9 तक। हमें निर्देश दिया गया है कि घन की सभी सतहों को एक समान रंग से रंगा गया है। कोई भी घन है उसको सभी को एक समान रंग से रंग दिया गया है। था इस घन को इस प्रकार काटा गया है कि 125 छोटे छोटे एवं बराबर घन बन सके। इन जानकारियों के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमें बोला गया है कि हमें कोई घन दिया गया है जिनके सभी सतहों को एक समान रंग से रंगा गया है। उसके बाद में हम उनको छोटे छोटे भागों में काट दें तो हमें 125 कुल छोटे छोटे घन प्राप्त होते हैं। तो हमें क्वेश्चन नंबर 6 से 9 तक इस जानकारी से हल करने हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ऐसे कितने घन हैं जिनकी केवल एक सतह रंगी हो। एक सतह रंगे वाले घनों को हम क्या बोलते हैं अभी, केंद्रीय घन। जिन घनों की केवल एक सतह रंगी हो उनको बोलते हैं केंद्रीय घन। केंद्रीय घन कहाँ पे होते हैं अभी, फलक पर होते हैं। फलक पर होते हैं तो देखते हैं कुल कितने होते हैं। यानी कि ये तीनों घन हैं, इनके केवल एक एक सतह रंगी है। इसकी भी एक है, इसकी भी एक है, इसकी भी एक है, इनकी भी एक एक है, इन तीनों की भी एक एक। टोटल कितने हो गए भी, देखो 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, टोटल हो गए 9 घन। 9 घन हो गए। टोटल फलक कितने हैं अभी, एक फलक पर 9 है तो 6 पर कितने होंगे भी, 9 6 54। उत्तर नंबर क्या हो गया, बी सही हो गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ऐसे कितने घन हैं जिनके केवल 2 सतह रंगी हो। 2 सतह रंगी हो उनको बोलते हैं हमें मध्य घन। मध्य घन कहाँ पे स्थित होते हैं अभी, किनारों पर स्थित होते हैं। किनारों पर स्थित होते हैं। देखो इनके 2 सतह रंगीन है, इसके भी है, इनके भी है। एक किनारे पे कितने हैं अभी, 3 हैं। टोटल किनारे कितने हैं, 12। टोटल कितने हो गए अभी, 36। तो इसका आंसर क्या आ गया, 36। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ऐसे कितने घन हैं जिनके केवल 3 सतह रंगी हो। ऐसे घन हमें बताने हैं जिनके केवल 3 सतह
रंगी हो। 3 सतह रंगे वाले घन को हम बोलते हैं शीर्ष घन। और शीर्ष घन कहाँ पे स्थित होते हैं? शीर्षों पर स्थित होते हैं। शीर्षों की संख्या कितनी होती है? टोटल 8। तो इन घनों की भी संख्या कितनी होगी? 8 होगी। तो देखो ये शीर्ष पे इनके 3 सतह रंगीन है, 1 2 और 3। तो इनको 1 पर 3 है तो 8 पे कितनी होगी? यानी कि 1 यहाँ पे घन हो गया, 1 यहाँ पे हो गया, तो 8 शीर्षों पे कितने घन हो गए? टोटल 8। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? अभी ऐसे कितने घन है जिनके कोई भी सतह नहीं रंगी हो? हमें बताना है ऐसे कितने घन है जिनके कोई भी सतह नहीं रंगी हो। हमें सबसे पहले तो टोटल घन कितने हैं? टोटल घन में से हम क्या घटा देंगे? 3 सतह वाले, 2 सतह वाले और 1 सतह वाले। टोटल है हमारे पास 125। उसमें से क्या घटाएंगे? 3 सतह वाले कितने हैं भी? 8 है। 2 सतह वाले कितने हैं भी? 2 सतह वाले देखो भी ये कितने हैं? 36। कितने हैं भी? टोटल 36 थे। कितने थे 2 सतह वाले? 36 थे। उसके बाद में हम घटाएंगे 1 सतह वाले, कितने थे भी? 54 थे। कितने थे भी? 54 थे। टोटल कितने हो गए भी? 98। कितने हो गए टोटल? 98। 125 में से क्या घटाएंगे? 98। तो कितने बच गए भी? 27। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या आ जाएगा? 27। क्वेश्चन नंबर 9, ऐसे कितने घन हैं जिनके कोई भी सतह नहीं रंगी हो? ऐसे क्वेश्चन को निकालने के लिए जिनकी कोई सतह रंगी नहीं हो, कुल घनों में से जो जिनकी सतह रंगी हो वो घटा देते हैं और बिना सतह रंगी के घन हमें प्राप्त हो जाते हैं। हमारे पास टोटल घन थे 125, उसमें से घटा देंगे 1 सतह वाले, कितने थे भी? 54 थे। 1 सतह वाले 54 थे। देखो 1 पे 9 है, 1 पे क्या है? ये 9 है। तो 6 पे कितने होंगे? 9 6 54। और हमें उसके बाद में 2 वाले घटाने हैं। 2 वाले कितने थे भी? देखो 1 पे कितने हैं? 2 वाले 3 हैं, 1 पे 3 हैं। तो 12 पे कितने होंगे? 36। 12 कोर है उस पे कितने होंगे? 36। उसके बाद में हम घटा देंगे इसमें से शीर्ष घन, कितने हैं भी? 8 है। तो इनको जोड़ेंगे 54 और 36 कितने हो गए भी? 90। 90 में से और ये 8 और ऐड हो गए, इसमें कितने हो जाएंगे? 98। माइनस माइनस कितने हो गए? 54 और 36 90। 90 और 8 98। 125 में से 98 घटाएंगे, कितने बचे भी? 27। तो बिना जिनके कोई सतह रंगी नहीं उनके उत्तर क्या आ जाएगा? 27। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।